ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे एल्गोरिदम की। क्या रहता है एल्गोरिदम? एल्गोरिदम इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ठीक है ना। जैसे हम लोग को कोई भी प्रोग्राम लिखना है, सिंपल प्रोग्राम, एडिशन का प्रोग्राम लिखना है, आपको बोला एडिशन का प्रोग्राम लिखो, एकदम सिंपल है, बट बैकग्राउंड में आपके एक पिक्चर क्लियर है कि एडिशन करनी है, एडिशन 2 नंबर की होती है, एक नंबर में दूसरा नंबर ऐड करना है, 2 नंबर चाहिए ही, या फिर सिंगल नंबर भी 2 बार रिपीट करना पड़ेगा। पहले ही बार में सब सॉल्व नहीं होगा। आपको अगर बोला गया कि एक रिजल्ट कैलकुलेट करो एक क्लासरूम का, आपको सोचना पड़ेगा, तो वही रहता है आपका एल्गोरिदम। क्या एल्गोरिदम बनेगा उसका पहले स्टार्ट करो, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंटर करो, उनके नाम एंटर करो, सब्जेक्ट के मार्क एंटर करो, सब्जेक्ट नेम एंटर करो, पासिंग क्राइटेरिया एंटर करो, डिपेंडिंग अपॉन इट परसेंटेज निकालो, डिपेंडिंग अपॉन परसेंटेज उसका ग्रेड निकालो, ग्रेड के बाद और कुछ रहेगा। तो इसमें से कोई भी स्टेप आगे पीछे आप नहीं कर सकते। आप पहले ही स्टेज में रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते, आप लास्ट के स्टेज में मार्क्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यही चीज़ क्या हो गई आपकी एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम की 4 या 5 कैरेक्टरिस्टिक रहती है थी। अभी भी मुझे शॉर्ट में जितनी आदत है मैं उतना बोलता हूँ कि इट शुड बी फाइनाइट, पर्टिकुलर नंबर के बाद ही एल्गोरिदम ख़त्म होना चाहिए। एवरी इंस्ट्रक्शन मस्ट बी क्लियर, मतलब मुझे क्या करना है वो वही लाइन पे क्लियर होना चाहिए कि ये यही चीज़ करनी है। नेक्स्ट, कोई भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं वो एवरी इटरेशन के बाद, एवरी इंस्ट्रक्शन के बाद वो आगे आगे बढ़नी चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो मैं आज एग्ज़ाम अटेम्प्ट करूँ, मुझे 10 मार्क मिले, कल भी अटेम्प्ट करूँ 10 मिले, परसों भी अटेम्प्ट करूँ 10 मिले। नहीं, क्या होना चाहिए, आज मुझे 10 मार्क मिल रहे तो कम से कम कर 12 मार्क तो मिलने चाहिए, परसों 14 मार्क मिलने चाहिए। ये सब क्या है, डेफिनाइटनेस, फाइनाइटनेस, एवरी इंस्ट्रक्शन मस्ट बी क्लियर, ये सब कैरेक्टरिस्टिक है एल्गोरिदम की। यही था अपने फर्स्ट चैप्टर में, बराबर है। एक आध 2 पॉइंट रह गए रहेंगे, बट एज दिस इज रिवीजन लेक्चर यू कैन सी इट लेटर ऑन ऑल्सो। ये सब करते हैं हम लोग किसके लिए, तो हम लोग को एप्लीकेबल करना है बाकी के डेटा स्ट्रक्चर के लिए, जैसे स्टैक, क्यू, एरे, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, बट हम लोग अभी वापस से रिवाइज कर रहे हैं। सो हम लोग जाएंगे सबसे पहले क्यू के पास। व्हाट डू यू मीन बाय क्यू? याद है किसी को? अगर लेक्चर सुने रहेंगे, पढ़े रहेंगे, क्यू क्या रहता है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें ऑपरेशन होता है, दैट इज एडिंग एंड रिमूविंग ऑफ एलिमेंट इन व्हाट मैनर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसको आप रिजेंबर कर सकते हो, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि ये किसके हिसाब से किसके जैसा है। जैसे रेलवे स्टेशन पे टिकट विंडो की लाइन रहती है, जो इंसान पहले ऐड होता है टिकट लाइन में वही सबसे पहले टिकट लेके बाहर जाता है। जो लास्ट में आता है वो बीच में आ सकता है क्या? नहीं, जो लास्ट में आया उसको लास्ट में ही वहाँ से निकलना है। ये सब क्या है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अभी बात इम्पॉर्टेंट थी उसमें कि उसमें कितने पॉइंटर होते हैं। तो पॉइंटर होते हैं 2, कौन से? फ्रंट पॉइंटर एंड रियर पॉइंटर। तो रियर पॉइंटर मतलब कौन सा? ऐसा पॉइंटर जहाँ से डेटा का एडिशन होता है वो। और फ्रंट पॉइंटर मतलब कौन सा? ऐसा पॉइंटर जहाँ से डेटा डिलीट होता है वो। बट रिमेंबर, इन केस ऑफ क्यू, addition will be only at rear pointer and deletion will be performed at only at the front pointer. At the time of addition आपको ऐड करना है किसे? रियर में। कितनी वैल्यू? 1। सो एट द टाइम ऑफ एडिशन रियर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। सो रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1। एंड in case of deletion what will happen? The value will be decremented by 1, that is front value को डिक्रीमेंट करना है। सो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट माइनस फ्रंट प्लस 1। सो जैसे जैसे वैल्यू आप ऐड करोगे वैसे वैल्यू वो फ्रंट रियर पॉइंटर बढ़ते जाएगा, और जैसे वैल्यू डिलीट करोगे वैसे रियर पॉइंटर बढ़ते जाएगा।
उसमें भी सेम कंडीशन है, सेम लाइक स्टैक के भरे हुए क्यू को मैं और ऐड करता हूँ तो क्यू का रियर पॉइंटर उसकी रेंज के बाहर मतलब मैक्स के बाहर चला जाता है. सो वी कैनॉट ऐड एलिमेंट इन अ क्यू विच इज ऑलरेडी फुल, it will cause overflow. And if I am deleting elements then deletion is possible, but I goes on decreasing, deleting and one condition will be there when there is a no element in a queue, and even I am trying to delete that element, delete some element from queue, then condition will arise of the underflow that डिलीटिंग अ क्यू विच इज ऑलरेडी एम्प्टी. सेम अप्लीकेबल था स्टैक के लिए, बराबर है. उसके बाद हम लोग ने देखा था क्यू के डिफरेंट टाइप थे. एक था सर्कुलर क्यू. सर्कुलर क्यू का लॉजिक याद करो या फिर आप यूट्यूब पे लेक्चर भी रेफर कर सकते हो. क्या होता है, जैसे भी एलिमेंट ऐड और डिलीट करता हूँ फ्रंट और रियर पॉइंटर मूवमेंट होती है एंड वन कंडीशन विल रीच when there is a, even though there is a space in the queue but at the rear pointer is at the last, I cannot add element. इसका मतलब क्या होता है, क्यू भले 0 1 2 3 एंड सो ऑन एम्प्टी है बट मेरा रियर पॉइंटर कहाँ पे पहुँच गया है, लास्ट पोजीशन पे पहुँच गया है. सो वहाँ पे मैं डेटा ऐड नहीं कर सकता. यही कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ने सॉल्यूशन क्या निकाला था, तो circular queue means last pointer will be pointing to the very first pointer of the queue. so वो कैसे एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ की टेल वहाँ पे हेड के जैसी मैच हो रही है. सो इट इज एज्यूम, वी कैन एज्यूम दैट इट रिजेंबल्स लाइक द सर्कल. सो इट इज कॉल्ड एज अ सर्कुलर क्यू. उसका प्रोग्राम देखा था. प्रोग्राम में क्या रहता था, एक पहले बात तो क्यू बनाओ, ऊपर हेडर फाइल, क्यू में एलिमेंट ऐड करने का एक फंक्शन बनाओ. ऐड करने से पहले वो एम्प्टी है कि नहीं है वो कंडीशन चेक करो, एलिमेंट ऐड करो, स्कैन करो, उसको स्टोर करो. लेकिन वो टाइम पे रियर को ऐड करना है. डिलीशन टाइम पे एलिमेंट डिलीट कौन सी लोकेशन पे करना है, डिलीट करो, फ्रंट को इंक्रीमेंट करो. डिस्प्ले के टाइम पे लूप लगाओ, लूप घुमाओ और डिस्प्ले करो. और एक था एग्जिट. और ये 4 फंक्शन को एक मेन फंक्शन में डाल के हम लोग ने स्विच स्टेटमेंट के हिसाब से कॉल किया था. ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. उसके बाद है स्टैक. आप ही याद करो स्टैक में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था. शॉर्ट में मैं अभी बोलता हूँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट, रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग, फिबोनाची सीरीज एंड ऑल दैट था ना. वो क्या है कैसे है वो डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे. लेकिन ये रिवाइज वाला चैप्टर आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा. जो कंसेप्ट आप भूल गए हो शायद नहीं भी, वो आपको वापस से रिमाइंड हो जाएंगे. रेफरेंस के लिए आपके पास बुक है, अलग अलग वेबसाइट है और सेम टाइम पे आपको लिंक भी भेजिए गूगल क्लासरूम पे, ईमेल पे, प्लस एडिशनल में आपके पास ग्रुप में भी ये लिंक रहेगी, वो रेफर करो. थैंक यू.